हेलो गाइस, वेलकम टू नोट्स फायर। आज का हमारा टॉपिक है कॉम्परेटिव मार्फोलॉजी ऑफ एंडोक्राइन टिश्यू जुक्स्टाग्लोमेरुलर अपरेटर्स। सिनॉप्सिस में है इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्ट्रक्चर अक्रॉस वर्टिब्रेट्स, फंक्शनल रोल, एवोल्यूशनरी एडाप्टेशन, कंक्लूजन और रेफरेंस। तो ये रहेगा सिनॉप्सिस। स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। जुक्स्टाग्लोमेरुलर अपरेटर्स किडनी का एक विशेष एंडोक्राइन स्ट्रक्चर होता है जो ब्लड प्रेशर और फ्लूइड बैलेंस को रेगुलेट करता है। यह अपरेटर्स नेफ्रॉन के एफरेंट आर्टीरोल और डिस्टल कॉन्वर्टेड ट्यूब्यूल के जंक्शन पर पाया जाता है। इसका एंडोक्राइन फंक्शन मेनली रेनिन सिक्रीशन द्वारा किया जाता है, जो रेनिन एंगियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम को एक्टिवेट करता है। इसका बेसिक इंट्रोडक्शन था ये। गाइस, अगर आपको स्टडी नोट्स की नीड होगी तो आप लोग यहाँ दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। यहाँ से आपको सारे नोट प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। देख लेंगे डेफिनेशन। जुक्स्टाग्लोमेरुलर अपरेटर्स एक ऐसा संगठन है जो किडनी के नेफ्रॉन में पाया जाता है और एंडोक्राइन फंक्शन द्वारा ब्लड प्रेशर, सोडियम लेवल और ग्लूकोमीटर फिल्ट्रेशन रेट को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट देखेंगे हम डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्ट्रक्चर अक्रॉस वर्टिब्रेट्स। विभिन्न कशेरुक में जे.जी.ए की बनावट और कार्य क्षमता अलग अलग होती है, जो उनके पर्यावरण और जल संतुलन बनाए रखने की जरूरतों के अनुसार विकसित हुई है। पहला इसमें फिशेस। ज़्यादातर मछलियों में जुक्स्टाग्लोमेरुलर अपरेटर्स का विकास कम होता है क्योंकि वे जलीय वातावरण में रहती है जहाँ पानी की भरपूर उपलब्धता होती है। इसलिए उन्हें जल संतुलन बनाए रखने के लिए अत्यधिक जटिल नियंत्रण तंत्र की आवश्यकता नहीं होती। हालांकि कुछ उन्नत समुद्री मछलियों जैसे शार्क और रे में जे.जी.ए अधिक विकसित होता है ताकि ये समुद्र के उच्च लवणीय वातावरण में अपने शरीर के जल और इलेक्ट्रोलाइट संतुलन को प्रभावी ढंग से नियंत्रित कर सके। सेकंड है एम्फीबियंस। उभयचरों में जे.जी.ए का ढांचा साधारण होता है और इनमें रेनिन हार्मोन का स्राव बहुत कम मात्रा में होता है। क्योंकि उभयचर आमतौर पर आर्द्र स्थलों पर रहते हैं, उनके लिए जल संरक्षण और रक्तचाप नियंत्रण की जटिल प्रणालियों की आवश्यकता अपेक्षाकृत कम होती है। थर्ड है रेप्टाइल्स। सरीसृपों में जे.जी.ए अपेक्षाकृत अधिक विकसित होता है। ये प्राणी शुष्क और गर्म वातावरण में भी जीवित रह सकते हैं, इसलिए उनके लिए पानी की कमी से निपटना आवश्यक है। विकसित जे.जी.ए उनके रक्तचाप को नियंत्रित करके जल संरक्षण में मदद करता है, जिससे वे कठोर परिस्थितियों का सामना कर पाते हैं। नेक्स्ट देख लेंगे बर्ड्स। पक्षियों में जे.जी.ए अच्छी तरह से विकसित होता है और यह उनके शरीर में ऑस्मोरेगुलेशन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्योंकि पक्षियों में पसीना निकालने की कोई प्रणाली नहीं होती, इसलिए वे जल संतुलन के लिए अपने किडनी तंत्र और जे.जी.ए पर निर्भर रहते हैं। नेक्स्ट है मैमल्स। स्तनधारियों में जे.जी.ए सबसे अधिक विकसित और कार्यात्मक होता है। यह रेनिन जैसे हार्मोन स्रावित करता है, जो रक्तचाप को नियंत्रित करने के साथ साथ शरीर के फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को भी बनाए रखता है। स्थलीय जीवन के कारण स्तनधारियों को लगातार बदलते पर्यावरणीय दबावों के बीच जल और लवण संतुलन को अत्यधिक सटीक तरीके से संभालने की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट देख लेंगे फंक्शनल रेट। जुक्स्टाग्लोमेरुलर अपरेटर्स निम्नलिखित एंडोक्राइन कार्य करता है, जिसमें पहला है रेनिन सिक्रीशन। जब रक्तचाप या सोडियम की सांद्रता कम होती है, तब जे.जी कोशिकाएं रेनिन हार्मोन का स्राव करती हैं। नेक्स्ट है RAAS एक्टिवेशन। रेनिन एंग्लियोटेंसिनेजन को एंग्लियोटेंसिन में बदलता है। एंग्लियोटेंसिन फर्स्ट में बदलता है, जो बाद में एंग्लियोटेंसिन सेकंड बनकर रक्तचाप को बढ़ाता है। थर्ड है एल्डोस्टेरॉन सिक्रीशन। एंगियोटेंसिन सेकेंड एड्रिनल ग्लैंड को उत्तेजित करके एल्डोस्टेरॉन हार्मोन रिलीज करवाता है, जिससे शरीर में सोडियम का पुनः अवशोषण बढ़ता है। नेक्स्ट है फीडबैक कंट्रोल। मैक्यूला डेंसा कोशिकाएं नलिकाओं में Na+ स्तर को मापती है और आवश्यकता पड़ने पर जे.जी कोशिकाओं को रेनिन सिक्रीशन का संकेत देती है। नेक्स्ट है एवोल्यूशनरी एडाप्टेशन। जुक्स्टाग्लोमेरुलर अपरेटर्स का विकास कशेरुकों में उनके पर्यावरण और जल संतुलन
ज़रूरतों के अनुसार हुआ है। इसमें पहला है एक्वाटिक वर्टिब्रेट्स। पानी में रहने वाली मछलियों में जेजीए कम विकसित होता है क्योंकि उनके लिए जल संतुलन बनाए रखना सरल होता है। सेकंड है एम्फीबियंस एंड अर्ली रेप्टाइल्स। इनमें साधारण जेजीए पाया जाता है जो सीमित मात्रा में रक्तचाप और जल संतुलन को नियंत्रित कर सकता है। थर्ड है एडवांस रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। सूखे वातावरण में रहने के कारण इनके जेजीए ने डिहाइड्रेशन से बचने के लिए बेहतर नियंत्रण क्षमता विकसित कर ली है। नेक्स्ट है मैमल्स। स्तनधारियों में सबसे जटिल जेजीए विकसित हुआ है जिससे वे विभिन्न पर्यावरणीय परिस्थितियों में फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को कुशलता से नियंत्रित कर सकते हैं। नेक्स्ट है कंक्लूजन। जुक्स्टाग्लोमेरुलर अपरेटर्स किडनी का एक महत्वपूर्ण एंडोक्राइन स्ट्रक्चर है जो वर्टिब्रेट्स में एवोल्यूशन के साथ कॉम्प्लेक्स होता गया। इसका मुख्य कार्य ब्लड प्रेशर और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को रेगुलेट करना है। फिशेस से लेकर मैमल्स तक इसकी संरचना और कार्य में विभिन्नता देखी जाती है जो इसे एक उत्कृष्ट उदाहरण बनाता है कॉम्परेटिव एंडोक्राइन मार्फोलॉजी का। तो इसका कंक्लूजन था, रेफरेंस में है जर्नल एंड कॉम्परेटिव एंडोक्राइनोलॉजी बाय EJW ब्रिंगटोन एंड टेक्स्ट बुक ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी बाय RH विलियम्स। तो ये आज का टॉपिक था। आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।